मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने हम क्लास 12 के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपका 5वां चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए आपको देखना है, समझना है क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिए आपका है मेंडल। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में सफल हुए क्यों? क्योंकि उसने तो चयन किया था किसका? मटर का पौधा का। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका दूसरा प्रश्न आता है, क्या कह रहा है। ठीक है, मेलेनिन, ठीक है, रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। तो मेलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है कैसी? रंजकहीनता। ठीक है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपका तीसरा प्रश्न आता है, क्या कह रहा है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है कि नर, ठीक है, मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है। तो मानव नर की जो अनुवांशिक पहचान की जाती है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न आपका है RH। ठीक है, RH+ व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकते हैं। जीन प्रारूप हो सकते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, R बड़ी R इंटू छोटी R। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका पांचवा प्रश्न आता है, क्या कह रहा है। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक सी नंबर हो गोडीब्रिज और कोरेंस एवं सेरमार्क। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, छठा नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, छठा नंबर आपका प्रश्न है जब पीढ़ी F2, ठीक है, जब F2 पीढ़ी में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। देखिए उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, 7 नंबर आपका प्रश्न आता है लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले से, ठीक है, सफ़ेद रंग वाले से क्रॉस करवाया गया तो F, ठीक है, F पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा या रोन हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, सहप्रभाविता, ए नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसी प्रकार से देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न आता है आपका युग्मन, ठीक है, युग्मन एवं विकर्षण। ठीक है, विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को बैटसन एवं पुनेट, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर आपका प्रश्न है नई प्रजातियों के, ठीक है, जनन में पुष्प कलिका से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? पुष्प कलिका से पुंकेसर का निकलना कहलाता है, ठीक है, इमैस्कुलेशन, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 10 नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है। हस्याकारा, ठीक है, हस्याकारा रक्त छीनता है, ये क्या है, कौन सा रोग है? तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑटोसेल, ठीक है, ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर, क्या कह रहा है। मनुष्यों में, ठीक है, लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण जो होता है किसके द्वारा? ये होता है आपका लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग के द्वारा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर, क्या कह रहा है। एक जोड़े को, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना है। तो तीसरा जो संभावित शिशु है ना, ये लड़की होने की संभावना है 50%, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखिए 13 नंबर प्रश्न है कानों पर बाल की, ठीक है, बहुलता का जीन पाया जाता है। तो कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है Y क्रोमोसोम पर, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। कौन सा पौधा चुना? ये उद्यान मटर का पौधा चुना, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य प्रकाशित कराया। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य प्रकाशित कराया। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, सी नंबर
1865 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 16 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, मादा विषम युग्मता क्या है। ठीक है, मादा विषम युग्मता क्या है, तो मादा विषम युग्मता मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर, क्या कह रहा है। ठीक है, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया की वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की स्थिति क्या होगी। तो इन दोनों से उत्पन्न जो होगी ना वो नर संतानों की स्थिति हो जाएगी 50% सामान्य और 50% रोगग्रस्त, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर, जब किसी उत्परिवर्तन के फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। तो जब इस ठीक है प्यूरिन की स्थान पर पिरामिडिन अगर प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्सन, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, मेंडल ने चयन किया क्या, गार्डन मैटर का। डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर, क्या कह रहा है। ठीक है, हस्याकारा रुधिराणु अरक्ता में एमिनो अम्ल संघटक होता है, अमीनो अम्ल संघटक होता है। तो यह आपका हो जाएगा बी श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर, क्या कह रहा है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में है। ठीक है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में, तो मानव रुधिर है ना ए बी वर्ग में होता है एंटीबायोटिक अनुपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी ना अनुपस्थित होते हैं, यानी उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, गायब रहते हैं। उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर, क्या कह रहा है, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है जिसे कहते हैं। तो एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को, जो जोड़ने के प्रभाव को, ठीक है, जोड़ने के प्रभाव को रोकता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है एपिस्टेसिस, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा 23 नंबर, मेंडल जागरूकता को किस कारण नहीं देख पाते। ठीक है, किस कारण नहीं देख पाए, तो ये आज का कारण था विनिमय। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर, क्या कह रहा है। ठीक है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। तो जीन विनिमय किस अवस्था में, यह पैकेटिन की अवस्था में। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर, समीपस्थ, ठीक है, स्थित एक गुणसूत्र, समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीन पर होंगे। तो दो जीन पर है ना, दो जीन पर होंगे, क्या होंगे, मुश्किल से कोई विनिमय, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर, क्या कह रहा है, वाई संगलनता। ठीक है, समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14। तो ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 7, यानी सी नंबर। ठीक है, उस प्रकार से देखिए आपका 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। उसी प्रकार से एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया। बी नंबर यानी आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर, क्या कह रहा है। ठीक है, मेंडल का द्वितीय नियम है। तो मेंडल का द्वितीय नियम जो है ना, ये क्या है, तो ये है आपका पृथक्करण का नियम। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर, क्या कह रहा है, एक लक्षण के ठीक है असमान जिन्स वाले जीव कहलाता है। तो एक लक्षण का असमान वाले जीव जो कहलाते हैं ना, वो आपका हो जाएगा विषम जात। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 30 नंबर, क्या कह रहा है, मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई। ठीक है, तो मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई कोरेंस, सेरमैक, डी व्रिच, यानी सभी ने। डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा 31 नंबर, जब F1 पौधे, ठीक है, लंबेपन के लिए विषम युग्मीज को स्वपरागित कराया गया तो E2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। यह ठीक है सिद्धांत को सिद्ध करता है। यह सिद्धांत है ना, यह सिद्धांत को सिद्ध करता है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, पृथक्करण का नियम।
उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल है ना, मेंडल ने प्रस्तावित किया था किसको, तो मेंडल ने प्रस्तावित, इनमें से कोई नहीं है, वही हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक है, आपका 33 नंबर प्रश्न आता है। क्या कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संस्करण पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, बी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर। मेंडल ने एक शुद्ध बैगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सूही पौधे को क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में, ठीक है, कैसे पौधे मिले थे, तो पहली पीढ़ी में जो पौधे मिले थे ना, ये सभी बैगनी फल वाले पौधे मिले थे। ए नंबर यानी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आता है 35 नंबर। क्या कह रहा है, वर्णदता, ठीक है, में रोगी पहचान नहीं पाता है। तो वर्णदता बीमारी में रोगी क्या नहीं पहचान पाता है, तो इसमें आप लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, लाल तथा हरे रंग। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर, द्विशंकर, ठीक है, द्विशंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 9:3:3:1। डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है, तो निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कोई नहीं इसमें से। उसी प्रकार से आपका 38 नंबर प्रश्न आता है। क्या कह रहा है, ये आपका है ना अनुवांशिकी के लक्षण है, तो ये लक्षण है मेंडल के, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, 39 नंबर आपका प्रश्न आता है बच्चों में, ठीक है, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। तो बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का जो कारण है ना, तो ये कारण है आपका हो जाएगा